हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चालक तथा विद्युत रोधी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे या बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया होगा क्लास 10th में। तो चलिए फिर भी इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इन वर्ड्स को हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं, इनका प्रयोग करने वाले हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना बेहद आवश्यक है। तो चालक और इंसुलेटर्स को समझने के लिए, यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को समझने के लिए आपके सामने मैं एक छोटा सा एनिमेशन, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रखूंगा। उसको आप ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, लोहे के दो गोले को लेते हैं, उनको लकड़ी के एक स्टैंड पे रख दिया है। लोहे या किसी धातु, कोई भी धातु ले लीजिए, आप स्टील ले लीजिए या जो भी ले लीजिए। तो हमने धातु के दो गोलों को, दो स्फीयर्स को हमने लकड़ी के स्टैंड पे रखा है। इन दोनों गोलों में एक बेसिक फर्क ये है फ्रेंड्स कि ये वाला जो गोला है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे धनावेश है। और ये वाला जो गोला है फ्रेंड्स, ये जो बगल वाला गोला है फ्रेंड्स, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो चूंकि ये गोला न्यूट्रल है, हमको इसको चार्ज करना है। और चार्ज कैसे करना है, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक मेथड बताया था किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। कौन सा मेथड? कंडक्शन मेथड। तो अगर हम इस गोले को इसके साथ किसी तरह से स्पर्श करा दे, टच करा दे, तो क्या इसमें आवेश चला जाएगा या नहीं जाएगा, उसी का हम लोग यूज करने वाले। एक काम करते हैं, इन दोनों गोलों को हम लोग लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े के साथ जो है स्पर्श कराते हैं, टच कराते हैं। तो लकड़ी का ये जो टुकड़ा है, ये दोनों गोलों को एक साथ जोड़ रहा है। तो हम पाएंगे कि ये वाला जो गोला है धातु का, इस पे कोई भी विद्युत आवेश, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों, के बारे में भी थोड़ी देर बाद में समझेंगे। लेकिन अगर उसी लकड़ी के टुकड़े को हटाकर अगर हम उसी के जगह किसी दूसरे धातु का छोटा सा टुकड़ा या कोई छड़ लगा दे, और उस धातु के टुकड़े या छड़ की सहायता से हम इन दोनों गोलों को आपस में अगर कनेक्ट करा दे, तो हम लोग फ्रेंड्स थोड़ी समय के बाद में पाएंगे कि वो जो आवेश है, विद्युत आवेश, धनावेश है, एक गोले से दूसरे गोले पे जो है जाकर फैल गया। और ये भी गोला अब जो है पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, यानी इस पर भी कुछ ना कुछ आवेश आ चुके हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि दुनिया में दो तरह के पदार्थ साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक वे पदार्थ है जो अपने से होकर, खुद से होकर विद्युत आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह जाने दे रहे हैं। और एक पदार्थ वह है जो अपने से होकर एक जगह से दूसरी जगह तक विद्युत आवेशों को नहीं जाने दे रहे हैं, उससे नहीं गुजरने दे रहे हैं। तो इसी के आधार पे हम लोग कह सकते हैं विद्युत चालक, चालक तथा विद्युत रोधी की परिभाषा इस तरह से है कि वे पदार्थ जो खुद से होकर विद्युत आवेशों को प्रवाहित होने दे, यानी बहने दे, फ्लो होने दे, तो उनको हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। जबकि वे पदार्थ जो खुद से होकर विद्युत आवेशों को प्रवाहित न होने दे, उनको हम लोग जो है विद्युत रोधी या इंसुलेटर कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा विद्युत रोधी और इंसुलेटर में इतना बेसिक अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जान लीजिए। नोट: चालकों में आवेश वाहक पाए जाते हैं। कोई भी पदार्थ चालक की तरह बिहेव क्यों करता है? क्योंकि उनमें चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में आवेश वाहक कहते हैं। लेकिन अगर विद्युत रोधी पदार्थों की बात करें, इंसुलेटर्स की बात करें, तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि जितने भी धातु होते हैं, उनके पास आवेश वाहक यानी चार्ज कैरियर पाए जाते हैं। और जैसे कि लकड़ी को ले लेते हैं, छोटा सा कोई पत्थर ले लेते हैं, मिट्टी को ले लेते हैं, प्लास्टिक ले लेते हैं, सूखी हुई चमड़ी ले लेते हैं। तो ये सब जो है ये विद्युत रोधी पदार्थ है, क्योंकि इनके पास आवेश वाहक नाम का जो गुण होता है, जो चीज होता है, वो उनके पास नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब ये आवेश वाहक क्या होता है, बार बार इस शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। आवेश वाहक भी कई प्रकार के होते हैं। आवेश वाहक का कार्य क्या होता है, उनमें वे छोटे छोटे कण होते हैं, या वो एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके पास आवेश होता है, जो एक बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक स्थानांतरित हो सके।
तो आवेश वाहक में जो पहला है वो टाइप है फ्रेंड्स, पहला आपके सामने टाइप है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, और ये पाए जाते हैं धातुओं में, यानी धातुओं में आवेश वाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, इस पे अभी थोड़ा देर वेट कीजिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फटाफट पहले इसको समझते हैं। दूसरा बात, मुक्त आयन, आवेश वाहक का एक और प्रकार है, इसको हम लोग कहते हैं फ्री आयंस, मुक्त आयन। फ्री आयंस या मुक्त आयंस जो है वो वैद्युत अपघट्यों में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे केमिकल पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते हैं क्योंकि वो धातु नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें मुक्त आयन के रूप में जो है आवेश वाहक पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन है इसमें, अगर आप एक साइड से जो है एक इलेक्ट्रिक करंट का तार डालोगे और दूसरे साइड से तार को निकाल दोगे, उसको बल्ब में या किसी चीज में जोड़ोगे तो वो बल्ब जल जाएगा। जैसे सिंपली अगर पानी को ले तो शुद्ध पानी विद्युत रोधी होता है, यानी इंसुलेटर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी तरह का मुक्त आयन नहीं होता है। लेकिन हम अशुद्ध पानी ले, जो कि जनरली चापाकल से निकलता है, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें बहुत सारे जो है साल्ट्स होते हैं, जैसे MgCl2 NaCl। तो उसमें बहुत सारे साल्ट होते हैं। साल्ट जो होता है वो वैद्युत अपघट्य होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। साल्ट मतलब नमक, लवण होते हैं। तो वे लवण जो है पानी में घुलकर मुक्त आयन को प्रदान करते हैं, और वो मुक्त आयन जो है अब उस पानी को जो है चालक बना देता है। उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का तार डाल देंगे तो पूरे पानी में करंट आ जाएगा, तो अगर आप छुओगे तो आपको झटका लग जाएगा। तो देखिए इसी को हम लोग कहते हैं मुक्त आयन। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और अगला है इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के नाम से जानते हैं। ये एक तीसरे तरह का पदार्थ होता है जिसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ये ना तो पूरी तरह से चालक होते हैं और ना ही पूरी तरह से अचालक होते हैं, यानी कि ना पूरी तरह से विद्युत रोधी होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चालक और विद्युत रोधी उनके बीच में आते हैं, उनको हम लोग कहते हैं अर्धचालक। और अर्धचालक चूंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट इसलिए करवा पाते हैं, या वे आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुद से आवेशों को इसलिए जाने देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी उनसे कंडक्ट होता है, क्योंकि फ्रेंड्स उनमें कुछ हद तक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं और कुछ छिद्र भी पाए जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या होता है इसको आप समझते हैं, चलिए ठीक है। तो अगर आपने इसको समझ लिया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से इनको समझते हैं। बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स धातुओं में पाए जाते हैं। तो धातु में से एक छोटा सा धातु लेते हैं, लिथियम। इसकी परमाणु संख्या 3 होती है, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे केमिस्ट्री के हिसाब से तो 2 1, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए ये लिथियम का नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर एक पहली कक्षा है। उस पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अगर हिसाब से देखें फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है भी, तो उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। फिर अगली जो कक्षा है, जो बाहरी कक्षा है, जिसको हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं, बाह्य कक्षा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपने पड़ोसी नोबल गैस जैसा संरचना प्राप्त करे। जैसे लिथियम चाहेगा वो हीलियम जैसा बन जाए, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है, नोबल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अक्रिय गैस के श्रेणी में आता है। तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वो पूरी तरह से स्टेबल है एक तरह से देखा जाए तो वही अगर हम बात करें यहाँ लिथियम की, तो ये चाहेगा हम हीलियम जैसा बन जाए। तो इसका जो बाहरी कक्षा में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं लूज करूँ, छोड़ूं। और याद रखिएगा धातुओं में जो बाहरी कक्षा में जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली जो है वो धातु उसको लूज कर सकते हैं, इसलिए उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो फ्री होते हैं आसानी से किसी और के पास जाने के लिए। वो किसी जो अंतरकाशी व्यवस्था होता है, ठीक है, इंटरस्टेशियल स्पेस होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो उसमें वो जाने के लिए मुक्त होता है, इसलिए इसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये धातु में पाया जाता है, और इसी के कारण चूंकि धातु से एक एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के थोड़ा सा डिस्प्लेस हो सकता है। और आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, निगेटिव चार्ज वाला ये कण है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, जैसे ही ये एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, वैसे ही फिर करंट का कंसेप्ट आ जाता है। कारण से धातु जो है चालक पदार्थ होता है, वो खुद से होकर आवेश को जाने देते हैं।
तो आप ध्यान रखिएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी धातु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में, वो अक्सर मुक्त इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं मुक्त आयन। मुक्त आयन के लिए हम कोई केमिकल लेते हैं, जैसे पानी लेते हैं, पानी में हमने नमक को घोल दिया, नमक जैसे ही जाएगा वो Na+Cl- में टूटेगा, यानी एक प्लस आयन और माइनस आयन, दो तरह के आयन होते हैं, और वो उसमें जो है अपना इधर उधर मोशन कर रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मुक्त आयन। इसी के कारण जो है फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग इसको किसी दूसरे चार्ज वाले पार्टिकल के कांटेक्ट में लाएंगे, तो चार्ज उससे होते हुए, इनसे होते हुए भी फ्लो करके आगे जा सकता है। इसी को हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं मुक्त आयन। इसको याद रखिएगा। मुक्त आयन केमिकल्स में होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है, जैसे कॉपर सल्फेट, NaCl, MgCl2, बहुत सारे हैं। धातु के जितने लवण होते हैं वो जनरली जो है फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उनको अगर आप किसी सॉल्यूशन में जिसमें वो घुल सके, अगर उसमें घोलोगे, तो वो जनरली मुक्त आयनों में टूट जाते हैं। बात का ध्यान रखिए। अगला है इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ये क्या होता है? जैसे हम एक कोई सेमीकंडक्टर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सिलिकॉन चिप ले लेते हैं, छोटा सा। तो किसी अर्धचालक का एक छोटा सा अगर हम उसके अंदर झांक के देखें, तो उसमें ये दो तरह का पार्ट होता है, और उसमें पाए जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स। उनमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और ना ही उनमें जो है बहुत ज़्यादा होल होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ होल होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साइड चलते हैं और होल्स एक साइड, इस कारण से ये लोग आसानी से जो है खुद से होकर आवेशों को जाने दे सकते हैं। तो इसलिए इनको अर्धचालक की श्रेणी में रखा है, क्योंकि इनके पास ये मुक्त, ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना ही मुक्त आयन है, इलेक्ट्रॉन है और होल्स है। तो ये कंडीशनल, एक शर्त के तहत, एक खास कंडीशन के तहत ये लोग आवेशों को खुद से होकर जाने देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। इसीलिए इसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि चालक और विद्युतरोधी क्या है, परिभाषा क्या है, और फिर मैंने बताया कि चालक में क्या ऐसा पाया जाता है कि वे लोग चालक होते हैं, तो उनमें पाया जाता है आवेशवाहक, चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स के भी तीन रूप है: मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन, इलेक्ट्रॉन्स तथा होल। और ये तीन अलग अलग तरह के पदार्थों में पाया जाता है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।